नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। विगत 2-3 महीने पहले मुझे यूपी से किसी बहन जी का फ़ोन आया मेरे मोबाइल में। कहने लगे सर आपके वीडियो मैंने देखा, जो पागलपन रेवीज के ऊपर जो आपने प्रयोग बताया था, धतूरे के बीज और डुमरी के पत्ते, इन दोनों को मिला करके गोलियां बनाना है और 21 दिन तक उसके प्रयोग करने के लिए जो मैंने बताया था प्रयोग उसमें, तो बहन जी को धतूरे के बीज तो मिल गया, बट डुमरी क्या चीज़ होता है उन्हें समझ में नहीं आया। शायद आप भी मेरे वीडियो को आपने भी देखा होगा। हालांकि अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके प्रयोग क्या है। मेरे उस रेबीज का इलाज कह करके एक मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला है, आप जाकर के उसको वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ जो मैंने जिक्र किया था डुमरी का पौधा या डुमरी का पेड़, हालांकि बहुत छोटा है जो मेरे सामने है, अभी मैं आपको इसकी पहचान कराने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो वो बहन जी जो है उन्होंने कहा कि मुझे डुमरी चाहिए। मैंने कहा भैया अभी यहाँ तो है नहीं, मैं तो हूँ पंजाब में, ये दार्जिलिंग नेपाल इस साइड में होता है डुमरी, ये वाला पौधा, ठीक है ना। अब इधर दक्षिण भारत में पंजाब के साइड में तो मैंने कहीं देखा नहीं है इसको। तो उन्होंने फिर पता नहीं इधर बांग्लादेश से पता नहीं कहाँ से उन्होंने मंगाया है, पैसे दे करके किसी से मैंने सुना। तो ये पौधा इतना पैसे दे करके मंगाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये आपके आसपास में भी जो है ना ये जो पौधा है शायद मिल जाएगा ढूंढने से। एक्चुअली पहचान की बात है, इसीलिए मैंने अभी ये वीडियो को लेकर के आया हूँ ताकि आपको मैं इसका बेहतरीन पहचान मैं करा सकूँ, ठीक है जी। कुछ लोग जो दक्षिण भारत महाराष्ट्र में हमारे एक वैजी है, दोस्त है, वो उन्होंने बताया कि डुमरी का जो वो बीज है वो मेद रसायन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यानी मस्तिष्क में एपिलेप्सी हो गया, पागलपन हो गया यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं अलग अलग जगह में जो वैद्य है इस वनस्पति का मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए इलाज करते हैं। कोई पागलपन के लिए, कोई माइग्रेन के लिए और कोई मिर्गी के लिए, कोई ओसीडी के लिए। इस तरह से जो मस्तिष्कगत व्याधि है उसमें इस डुमरी नाम का जो पौधा है उसका बेहतरीन प्रयोग करते हैं कि पहचान के लिए कि डुमरी दिखता कैसा है। इसीलिए आप ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये आपके आसपास में भी कहीं ना कहीं ज़रूर आपको ये मिलेगा। ये छोटा पौधा इस तरह का दिखेगा और बड़ा जो पौधा होता है वो काफ़ी बड़े होते हैं और इसके यहाँ पर रेड कलर का छोटे छोटे दाने, समथिंग दाना जो है, मैं आपको एक गोरखमुंडी का यहाँ पर पौधा दिखाता हूँ और उसके दाने जितना बड़ा वैसे ही वो दाने आपको उसमें भी दिखेगा। ये देखिए, ये है गोरखमुंडी, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, गोरखमुंडी बोलते हैं इसको। ब्रेन में यह भी दवाई एपिलेप्सी में भी काम करता है। और जो बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई में, ये देखिए ये जो दाने हैं इसके बस इतने ही, जब बाद में जब पकेगा ये देखिए इतना ही बड़ा इसका जो दाने हैं वो यहाँ पर आपको लगता हुआ दिखेगा। पत्ते के बारे में देखिए एक बार दोबारा मैं आपको पहचान कराता हूँ। यह डुमरी का पौधा है, बिल्कुल चिकना इसके पत्ते होंगे, चिकना पत्ता। और पत्ते जो है वो देखिए ज़रा इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, और पत्ते के बिल्कुल जस्ट ऊपर ये देखिए ज़रा, ताकि आप इसका अच्छी तरह से पहचान कर सके। आपके आसपास में कहीं ज़रूर लगा हुआ होगा। दोस्तों मस्तिष्क के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग करते। हालांकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसके प्रयोग दुनिया में ज़्यादातर नहीं होता। अलग अलग वैद्य, अलग अलग डॉक्टर अपने अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार ही आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, होम्योपैथिक कोई भी प्रयोग करते हैं, जो जिसमें उनको एक्सपीरियंस है, जिसमें उनको नॉलेज है, अनुभव बहुत है, तो ही उस प्रयोग का वो लोग करते। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैंने इस वनस्पति का अभी तक कोई भी प्रयोग नहीं किया। हमारे जो गुरुजी थे, मैं उनके लिए इसके पत्ते वृंदावन में रह करके लेकर के आता था। यमुना के पार जो है इसका बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, तब जब मैं
1 और 2 में जब मैं वृंदावन में रहता था, तो वो कहते थे कि बेटा जा कर के लेके आओ। तो जाते थे, हमें छोटे छोटे उम्र हमारा और खेलने कूदने का उम्र था। हमें आयुर्वेद के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि और लगाव तो नहीं था, लेकिन चूँकि हमें खेलने को मिलता था, हॉस्टल से निकल जाते थे बाहर, दिन भर उछल लिया और रात में शाम को जब आए तो इस तरह के पत्ते हम काफ़ी ज़्यादा तोड़ के लेके आते थे। तो गुरुजी भी खुश और हम भी खुश। तो फिर आना और इसको पीस करके वो बनाते थे। इसमें धतूरे के बीज और इसके पत्ते हम जो लाते थे, वो ये जो है ना ऊपर के कोमल कोमल जो पत्ते हैं वो लेके आते थे। तो वो बना करके देते थे जिनको रेबीज का प्रॉब्लम था। हालांकि एलोपैथिक जो डॉक्टर है और जो सिद्धांत है, 21 दिन के बीच में अगर कोई पेशेंट आता है रेबीज का, या किसी कुत्ते ने काटा और 21 दिन के अंदर में अगर आप आ गए, तो कोई भी जो मेडिसिन आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छी तरह से उसको दिया जाता है। 21-25 दिन के बाद उस पेशेंट के शरीर में रेबीज का सिम्टम्स दिखता है। उसके बाद फिर कोई भी जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करता। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यह जो है इसकी प्रयोग, इसके पत्ते और 21 पत्ते इसका और 1 दाना धतूरे का, उसको पीसना है, 21 गोलियां बनानी है और बना करके फिर उसके बाद बस उसको 21 दिन तक देना है। उन्होंने अब वो बता रहे थे कि पेशेंट में जितना जितना रेबीज का सिम्टम्स होगा शरीर में, उतना उतना यह चीज़ उसके शरीर को तकलीफ देह होगा। यानी उसके शरीर में रेबीज का कितना जहर है वो डिपेंड करता था कि भाई यह जैसे ही उस रोगी के शरीर में जब ये दवाई देना शुरू करते थे, तो दवाई देने के बाद उसके शरीर में अगर ज़्यादा रेबीज का सिम्टम्स होगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ होता था, एकदम शरीर सूख जाता था, ओठ बिल्कुल काला काला सा पड़ जाता था उसको। फिर मतलब बहुत पुराना अगर होगा और रेबीज का जैसे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स अगर दिखाई दिया, तो गुरुजी कहा करते थे, हालांकि मैंने तो आंखों के सामने से देखा तो नहीं है उसको, वो कहते थे कि भाई धूप में, भरी धूप में बाहर उसको रखना है पेशेंट को, और उसके बाद उसको पानी भी नहीं देना। इसको लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यास उसको आता है, और प्यास आने पर भी उसको पानी, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति, ऐसी एक ऐसा समय जहाँ जब रेबीज का जोर का जब हमला होता है, यानी कि रेबीज का जब बहुत भयानक स्थिति जब आती है पेशेंट में, तो उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन पानी जैसे ही वो एक बूंद भी पानी जब अंदर जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जलन होता है गले में। तो ऐसे में ये इसको देने के बाद खूब ज़्यादा प्यास लगता है उसको, और जैसे ही उसको लेकिन पानी पीने को नहीं देना होता है, धूप में रखना होता है, पूरा शरीर जल जाता है, और बाद में फिर नवीन जो है शरीर में जो बैलेंस है वो दोबारा बनेगा। और काफ़ी कुछ बताया करते थे, हालांकि मैंने कभी नहीं देखा, नहीं मैंने इसका प्रयोग किया है। मेरा आज का मकसद बस यही है कि आपको इस वनस्पति का पहचान कराना है। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपके आसपास में भी कहीं इस वनस्पति, अगर ये पौधा कहीं मिलता है तो इसको संजो कर रखिए। और यह मस्तिष्क से संबंधित जितने भी जो समस्या है, विशेष करके शरीर में जो विषग्न जो दोष है, जहरीला परिस्थिति शरीर में आ गया, किसी चीज़ का जहर आ गया और वह जहर आपके मस्तिष्क को खाए जा रहा है, परेशान कर रहा है और मस्तिष्क को तोड़ रहा है। कहीं कहीं इसको क्लॉटिंग में भी है ना, जैसे ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जम जाता है, तो वहाँ पर भी इसके नश्य देने की बात करते हैं। हालांकि मैंने न तो कभी किसी के द्वारा करते हुए देखा है, ना मैंने कभी इसका किया है। तो हर एक वनस्पति का लोग अपने अपने अनुभव के हिसाब से प्रयोग करते, आप जानते हो। आपने भी इस वनस्पति को अगर जानते होंगे, अगर आप भी इसका प्रयोग आपने भी किया होगा अलग किसी तरह से किसी समस्या में, अगर आपको अच्छा लगे बताने के लिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा इसके बारे में, ताकि लोगों को नॉलेज हो, लोगों को जानकारी हो कि इस वनस्पति का और किस किस समस्या में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। इस वनस्पति को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर हवा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और देख लीजिएगा और इसका संरक्षण और सुरक्षण करिए अगर आपके आसपास में यह वनस्पति मिलता है तो। ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है इसका,
अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत छोटा है और समथिंग शायद आई थिंक कुछ 1 या 2 साल 1 साल पुराना ही होगा शायद ये पौधा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब ये बड़ा होगा तो इस वनस्पति का क्या रूप होगा, अगर नेक्स्ट ईयर जब कभी हम यहाँ आएंगे तो ज़रूर मैं आपको दोबारा भी इसको दिखा सकता हूँ यदि आप कहोगे तो। क्योंकि मुझे आज इसको दिखाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वो बहन जी ने पहले मुझे कहा, मेरे वीडियो देख कर के उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि मेरे हस्बैंड जो कई सारे ट्रीटमेंट करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गए थे। तो उन्होंने बांग्लादेश से पता नहीं कहाँ मंगाया है, मंगा के प्रयोग वो कर रहे कह करके पहले आज से 1 महीने पहले वो बता रहे थे। तो अब फिर पता नहीं उसके बाद प्रयोग किया नहीं किया, क्योंकि कोई भी जो प्रयोग है उस प्रयोग करने का एक तरीका होता है। सिर्फ इसके पत्ते देने भर से तो शायद होगा नहीं, इसको प्रयोग करने का एक तरीका आता है। उस तरीका से अगर हम प्रयोग करेंगे तो ही शायद यह पत्ते, इसका जो तरीका है वो आपको काम करेगा, अदरवाइज तो नहीं। कोई भी वनस्पति दुनिया में है, ठीक है, हमें पता है कि कोई भी वनस्पति शरीर में काम तो जरूर करता है, लेकिन वो वनस्पति को किस तरह से प्रयोग करना है, प्रयोग करने का तरीका है ना, वही तो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वो तरीका पता होनी चाहिए। सिर्फ इसके पत्ते खिलाने भर से यह बात शायद नहीं बनती। अगर बनता हो तो ज़रूर उस बहन जी से मैं दोबारा संपर्क करूंगा। उसका जो रिस्पॉन्स है, जो रिजल्ट है, मैं आपके सामने उनके ऑडियो को ही मैं बना करके आपको मैं सुना दूंगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।